उन दोनों को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार करो। जैसे ही मेरी बेटी आजाद होगी पूरी फैमिली को खत्म कर देना। रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक शांत रहो। तुम्हारी नौटंकी हमें मरवाएगी। जुंगा ने लड़की को किडनैप नहीं किया है। गया जुंगा ने लड़की को किडनैप नहीं किया। अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। अरे कुलटा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब बताकर क्या उखाड़ लिया? कौन सा तीर मारा था जो तुम्हें बताती? और वैसे भी तुम्हारा दिमाग कौन सा ठिकाने पर था? फेफड़े फड़फड़ा रहे। रास्ते में कोई अस्पताल है क्या? शमशान घाट है, वहाँ गाड़ी मोड़ लूं क्या? तुम दोनों नालायकों पे भरोसा करके शमशान का रास्ता तो खुल ही गया। जब तक रंगा और लिंगा थे तब मेरी ऐसी थी। चट्टियार को पता चलेगा ना तो दौड़ा आकर मारेगा। चुप बैठोगी? ये दोनों लड़के हमारे साथ है ना, वो सब देख लेंगे। चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। किसकी प्रॉपर्टी और कौन मरेगा? कहाँ इन चांडालों के साथ फंस गया। चट्टियार मेरी बॉडी में भूसा भर देगा। ए भाई, गाड़ी साइड में लगा ना। तेरे बाप की बस है क्या? अब तो सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस ही गाड़ी रुकेगी। टिफिन लाई हूँ, वहीं खाएंगे। ए भाई, हाँ? रोक ना, बोलना इसको। हाँ? जैसे गाड़ी रुकेगी ना, मैं दुम दबा के भाग जाऊंगा। तेरे को भागना तो तू भी आ जाना। मैं गाड़ी रुके बिना ही भागने वाला हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? चिंता मत करो, वहाँ जाके कुछ नहीं होने वाला हमें। सुनो बेटा, तुम बड़े अमीर आदमी हो। मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए। आज का दिन शुभ नहीं है। क्या शुभ नहीं? ये भी बोलिए शुभ नहीं है। ये किडनैप प्रॉपर्टी ये सब हमारा नहीं, जुंगा का प्लान था। उसको पकड़ो। ये सब क्या बकवास कर रही हो? जुंगा हमें मार डालेगा। ये तुम्हारे पोते ने भेजा है। अगर आज रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो मेरी बेटी को मार देगा। क्या रे चट्टियार, तू कुछ ज्यादा ही बज रहा है। फोटो जरा ध्यान से देख, गन किसकी खोपड़ी पे है। वो ज्यादा दिन नाचेगी नहीं। दूं क्या कौनी तेरे मुंह पे? चलिए राजा, क्या बारात में आया क्या? रजिस्ट्रेशन कर चुपचाप। सामने कैमरे में देखिए। अम्मा जी पीछे हटिए। आप आगे आइए थोड़ा। तुम मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आए हो? क्योंकि यहाँ पे एंट्री फ्री है, इसीलिए लाया। रुको! बोलो। डैड, मैं भाग निकली। ये क्या कर रही हो बेटी? सच में? रुक जाइए, रुक जाइए। अरे क्या कर साइन रहे नहीं हो? करना तो है, साइन रुक जाइए। बाकी है। कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी। थैंक गॉड। एक ग्रुप हमें यहाँ ब्लैकमेल कर रहा है। उनका कहना है जब मैं थिएटर उनके नाम करूंगा तभी वो तुम्हें छोड़ेंगे। मैं इस वक्त रजिस्ट्रार के ऑफिस में हूँ। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अगली फ्लाइट से तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। ओके? ओके डैडी। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस, थैंक यू। किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? अपने डैड से बात की। क्या बताया तुमने उन्हें? वो किडनैपर्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दी। अच्छा काम किया ना? गिव मी अ हाई फाइव। यस। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? विदेश में तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई? फिक्र मत करो, मेरा बेटा वही है। वो उसे ढूंढ के ला देगा। 2 ही साइन बची है। अगर आप कहो तो मैं कर देती हूँ साइन। सब खुश रहेंगे। आज का दिन अशुभ है ना? नहीं 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 नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन तो जश्न मनाने का है। बिना साइन के जश्न कैसे मनेगा? निकालो बाहर इन्हें। ऐसा मत करो। Out. ऐसा मत करो। Out, out. मत करो ऐसा। आखिर हुआ क्या, बताओ तो। बर्बाद कर दिया ना। मेरे फोन से इंटरनेशनल कॉल करने का मेरा खुद का सपना था, वो बर्बाद कर दिया ना। तुम्हें पता है चेन्नई में सिनेमा पैराडाइज नाम का एक थिएटर है? तुम्हारा है, तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है। 2547 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। उसमें से ये छोटा सा थिएटर मुझे कैसे याद रहेगा? छोटा सा ना। 2547 करोड़ की प्रॉपर्टी के सामने छोटा ही है। लेकिन वो थिएटर हमारा था। मेरे पिताजी और दादाजी ने कर्जे में डूबकर वो थिएटर तुम्हारे पिताजी को सस्ते में दे दिया और कर्जा मेरे सर डाल दिया। मैं अपनी माँ और बूढ़ी दादी की कसम खाकर आया हूँ कि वो थिएटर उन्हें वापस ला कर दूंगा। जब मैं चेन्नई शहर का डॉन बना था तब पहली बार मुझे कौन सा केस मिला था पता है? एक नर्स थी जिसका कुत्ता खो गया था। डॉन बनने के बाद ये था मेरा पहला काम। वो सफेद वाला कुत्ता अमीर लोगों के घरों में होता है ना, वो कुत्ता जो बिल्ली जैसा दिखता है, गोल गोल घूमता रहता है ना। तुम्हारे पास भी रहा होगा। हाँ, वही ऐसा ही एक कुत्ता खो गया था। अब एक कुत्ता ढूंढने का काम करेगा जुंगा। ये नहीं सोचा मैंने, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब ये काम करने हम लोग निकले तो पंटर लोग बोले रिक्शा से जाते हैं, पर पैसे बचाने के चक्कर में मैं सबको लेकर साइकिल पे गया। जब वहां जाकर देखा तो पता चला वो कुत्ता नहीं सांड था। किसी तरह उसे साइकिल पर बिठाकर साइकिल को हिलाने की कोशिश की, पर ना साइकिल हिली ना कुत्ता। फिर मैंने दोनों को सर पे उठा लिया और वहां से नर्स के घर तक चल कर गया, पूरे 27 किलोमीटर। इस तरह पसीना बहाकर एक एक रुपया जमा करके 1 करोड़ रुपया जब मैंने तुम्हारे पिताजी को दिया तो उन्होंने बस छोटी आंखें करके मुझे देखा। अब मैंने क्या गलत किया? तुम्हारे पास 2547 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, क्या कमी आ जाती उसमें? मेरी वो शर्ट 400 रुपए की थी, वो भी डिस्काउंट में ली थी। खुश होकर उनसे डील करने के लिए नई शर्ट पहन कर गया था मैं, और सिक्योरिटी वाले ने उस शर्ट की जेब फाड़ दी। मैंने उसका मुंह तोड़ दिया। उस दिन मुझे एक बहुत अच्छा सबक मिला। अगर तुम्हारी कोई चीज किसी ने छीन ली है तो उसे वापस पाने के लिए तुम्हें उसकी चीज छीननी चाहिए, और वही मैंने किया। समझ रही हो ना? नहीं समझी? तुम नहीं समझोगी। मैंने झट से अपने मैनेजर को फोन किया। उसने कहा तुम पेरिस में हो। मैं दौड़कर पेरिस में पहुंच गया। ये तुम्हारा पेरिस है, वो मेरा पेरिस था। तुम्हारे और मेरे पेरिस में आसमान जमीन का फर्क है। 8 सस्ती फ्लाइट्स की टिकट निकाल कर यहाँ पहुंचा हूँ मैं। 8 नहीं 16 फ्लाइट बदलता पैसे बचाने के लिए, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने के बाद जब मैं तुम्हारे सामने आया तब पता है मुझे कैसा महसूस हुआ? पूछो कैसा लगा? कैसा? बावरा हो गया। अरे कोई इतना खूबसूरत कैसे पैदा हो सकता है? हाँ, मैं सोचता रहता था अपने काम पर ध्यान दूं, तुम्हारी खूबसूरती पर ध्यान ना दूं। लेकिन तुम एक जगह टिकती हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागती रहती हो। कोऑपरेट नहीं कर सकती। नॉनसेंस, स्टूपिड नॉनसेंस। अब सुनो, जो तुमसे मिलता है तुम्हारा दीवाना हो जाता है, फिर मैं कैसे बचता? इससे पहले कि प्रॉपर्टी के लिए मैं तुम्हें अगवा करता, कोई और ही बाजी मार गया। मैंने तुम्हारे पिताजी को बताया कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है, और वो गधा ये बात मान भी गया। फ्रेंच पुलिस भी इटालियन माफिया से पंगा नहीं लेती। उनसे तुम्हें बचाने के लिए ठंडे पानी में तैर कर मैं आया ना। जो मैंने किया क्या वो कोई और करता? मैं तुम्हारे पास आया, तुम वहां से भाग गई। ये तो मेरे बाप दादा ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि तुम सामने से चलकर मेरी गाड़ी से टकराई। और उस पल पता है मुझे कैसा महसूस हुआ? ऐसा लगा जैसे मेरा प्यारा थिएटर सामने से चलकर मेरी गाड़ी में आकर बैठने के लिए बेकरार हो रहा हो। और उसके बाद तुमने क्या किया? क्या किया तुमने मेरे साथ? मुझे सीधा फ्रेंच पुलिस के पास ले गई। यहाँ फ्रेंच पुलिस, यहाँ इटालियन माफिया, यहाँ से हमला, वहाँ से हमला, चारों तरफ हमला। थक गया हूँ मैं। प्लीज। किसी तरह मैंने अपने आप को समझाया कि जुंगा सब ठीक हो जाएगा। दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद अब वो थिएटर हमारा होने ही वाला था और तुमने गाना शुरू कर दिया। सॉरी, पर सुन लो, और ये बात हमेशा याद रखना, चेन्नई का बदनाम डॉन जुंगा यहाँ पर इतनी दूर से पूरे 28,47,000 रुपए और 38 पैसे खर्च करके तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें इटालियन माफिया से बचाने के लिए। ये शक्ल याद रखना हमेशा। तुम क्या जानो मुझ जैसा इंसान कितने संघर्ष करता है। हमेशा खुश रहना। ऐसा नहीं है। जाओ 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 जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ, इससे पहले कि मुझे प्यार हो जाए। एक बात तो सीखी मैंने, जुर्म की अंधेरी दुनिया में प्यार का दिया नहीं जल सकता। मैं हूं इसकी जीती जागती मिसाल। चली जाओ, सब खत्म हो गया।
और हाँ, हाँ? हे, सच में गई क्या? ये लड़की एक जगह टिकती ही नहीं है। फिर से ढूंढो उसे।